जय श्री राम मेरे मित्रों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मेरे प्यारे दोस्तों, घमंडिया ठगबंधन पर 4 शब्द लाया हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को पसंद आए तो अवश्य उनको लाइक करना, शेयर करना। हे मेरे देशवासी, ठगों से देश को बचा लो। हे मेरे देशवासी, ठगों से देश को बचा लो। हे मेरे देशवासी, ठगों से देश को बचा लो। ये है देश के लुटेरे, इन्हें देश से निकालो। ये है देश के लुटेरे, इन्हें देश से निकालो। पहले सिसोदिया को डाला, फिर संजय सिंह को डाला। ये सब चोर हैं, ठग हैं। जितना भी ठगबंधन, ये घमंडिया ठगबंधन है, इसमें सब चोर, सब ठग एक तरफ हो गए हैं सब। इनकी जगह बाहर नहीं है। इनकी जगह या तो देश से बाहर होनी चाहिए या जेल में होनी चाहिए। पहले सिसोदिया को अंदर डाला, फिर संजय सिंह को डाला। पहले सिसोदिया को डाला, फिर संजय सिंह को डाला। अब इस खुजली बाल को भी अंदर डालो। हे मेरे देश के, हे मेरे देशवासी, ठगों से देश को बचा लो। कभी कांग्रेस का नाम हुआ करता था घोटालों में। कोई कहता था वर्ल्ड में नंबर 1 है, कोई कहता था दूसरे नंबर पे है। ये कांग्रेस का सुना करते थे। मुझे लगता है ये ठगबंधन ने, ये खुजलीवाल गैंग ने ये कसम खा ली है कि कांग्रेस का रिकॉर्ड हम तोड़कर ही मानेंगे। अब कांग्रेस का हाल क्या है? मम्मी भी बेल पर है, दीदी भी बेल पर है। इतना तो कांग्रेस जब उछलती है कि जब सारा परिवार बेल पे घूम रहा है। इतने तो ईमानदारी जब बनते हैं। मम्मी भी बेल पर है, दीदी भी बेल पर है। पप्पू हमारे भैया देखो रेल पर है। पप्पू भैया के बारे में तो आप जानती होंगे। वो कब उनकी जबान फिसल जाए, वो कब क्या कर बैठे हैं, कब क्या कर दें, कब संसद भवन में आंख मारने लगें, कब आलू से सोना बनाने लग जाएं, उनका कोई भरोसा नहीं। और कब कुली बने, कब कारपेंटर बने। और एक बार हंसी तो हमें जब आई कि हमने जब देखा कि एक कुली से कुली बनने के लिए सूटकेस ले लिया, उसको सर पर रख लिया, देखा तो उसमें पहिए लगे हुए हैं। अब बताओ इन्हें कौन समझाए कि भाई ये पहिए किस काम के लिए लगाए गए हैं। जब सर पे ही रखना था तो पहिए तो निकाल लेते कम से कम। सोचा चलो ये पहिए भी जो लगे हैं अटैची में, ये भी सोच रहे होंगे कि कोई तो है कि जो हमारा भी वजन उठा सकता है। तो मम्मी भी बेल पर है, दीदी भी बेल पर है। पप्पू हमारे भैया देखो रेल पर है। ये गिर न जाए कहीं, ये फिसल न जाए कहीं, चमचो इनको संभालो। हे मेरे देशवासी, ठगों से देश को बचा लो। हे मेरे देशवासी, ठगों से देश को बचा लो। अब है ठग नंबर 3, सपा खानदान। देखो, पार्टी का नाम समाजवादी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मित्रों, ऐसा समाजवाद
और ऐसी समाजवादी पार्टी आपने देश तो क्या दुनिया में भी कहीं नहीं देखी होगी, जिसका नाम समाजवादी, लेकिन पार्टी में सारे सदस्य अपने ही लोग, चाचा ताऊ फूफा फूफी चाचू मम्मी दादी सब मंत्री अपने, और नाम समाजवादी। ऐसा समाजवाद अगर आपने कहीं देखा हो भाई तो मुझे ज़रूर बताना। और मुलायम सिंह का तो आज तक पता ही नहीं चला बेचारे। चलो आज वो अच्छी जगह हैं, क्या वो मुलायम थे कि सिंह थे कि यादव थे मुल्ला थे, आज तक पता ही नहीं चला। और काम उससे भी अच्छे इनके, कि नाम समाजवादी काम नमाजवादी। काम भी अच्छे और नाम भी अच्छे, दोनों ही अच्छे, कि नाम समाजवादी काम नमाजवादी। बस गुंडे बनाते रहे ये पहन कर के खादी। इन्होंने क्या किया अपने शासन में? जिस क्षेत्र में हिस्ट्री सीटर टॉपर बदमाश देखते थे उसी को टिकट दे देते थे। गुंडे पालने के सिवाय इन्होंने कुछ किया? कुछ नहीं किया। और राम भक्तों पर गोली चलवाने के सिवाय इन्होंने कुछ नहीं किया। नाम समाजवादी काम नमाजवादी। बस गुंडे बनाते रहे ये पहन कर के खादी। टोटी बिचोरी हो जाएगी, रखा सकते हो तो रखा लो। है मेरे देशवासी ठगों से देश को बचा लो। लालू जी चारा चोर, हिंदुस्तान का पहला चारा चोर लालू। अब जो लूट कर ले गए, बाद में बेटा भी आ गया है, जो कुछ बचा है ये बेटा भी ले जाए। लालू खुद तो लालम लाल हुआ, बिहार बेचारा पूरा कंगाल हुआ। मैंने सुना था कि हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, शायद ही कोई शहर ऐसा होगा जहाँ पर लालू की प्रॉपर्टी नहीं है। बिहार को लूट कर कंगाल बना दिया लालू ने, और अपना पेट भरता रहा। लालू खुद तो लालम लाल हुआ, बिहार बेचारा पूरा कंगाल हुआ। नौमी फेल बेटा मंत्री बनाए, अब तो लालटेन को भुजा लो। हे मेरे देशवासी ठगों से देश को बचा लो। हे मेरे देशवासी ठगों से देश को बचा लो। अब आगे बढ़ेंगे तो कौन आ गई? ममता दीदी, जिनका नाम है ममता। लगता है ममता का अर्थ ममता दीदी को ही शायद नहीं पता। ममता का अर्थ क्या होता है ये दीदी ही भूल गई हैं। नाम ममता है लेकिन ममता से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। कि नाम है ममता पर ममता से दूर दूर तक नहीं है नाता। नाम है ममता पर दूर दूर तक नहीं है नाता। ये रोहिंग्याओं को गले लगाती, पर प्रभु श्री राम इन्हें नहीं भाता। नाम है ममता पर दूर दूर तक नहीं है नाता। रोहिंग्याओं को गले लगाती, प्रभु श्री राम नहीं भाता। बंगाल को पाकिस्तान बना दिया है, एक नजर तो डालो। हे मेरे देशवासी ठगों से देश को बचा लो। हे मेरे देशवासी ठगों से देश को बचा लो।
ये हैं देश के लुटेरे, इन्हें देश से निकालो। ये हैं देश के लुटेरे, इन्हें देश से निकालो। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे सनातनी भाइयों, अगर देश को एक अच्छी दशा और दिशा देनी है तो आप सब ने मिल कर के मोदी जी का साथ देना है। मोदी जी आज़ाद भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी संपत्ति आज भी एक गांव के प्रधान से भी कम है। ये चमचे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि देश बेच दिया, देश बेच दिया। इन गधों को ये भी नहीं पता है, अरे देश बेचा तो मकान खरीदा, दुकान खरीदा, रेल खरीदी, बस क्या खरीदा मोदी जी ने? बेचा तो कहीं तो रखा होगा ना खजाना। वो जवाब भी नहीं देते हैं। बस इनका काम तो, इनका अभी धंधा ठप पड़ा है, चोरी चकोरी मिल नहीं रही है, तो विरोध तो करना जायज़ ही है। देश सही दशा में जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। मोदी जी के नेतृत्व में आज समस्त संसार मोदी जी के सामने नतमस्तक है। इसलिए मैं अपने सभी सनातनी भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, एक घमंडिया ठग बंधन को जड़ से उखाड़ फेंको मेरे मित्र भाइयों, और मोदी जी की सरकार बनाइए, मोदी जी की हैट्रिक लगवाइए। इसी में हमारा, आपका, समाज का कल्याण है। जय श्री राम। भारत माता की जय।